मैं एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ जो कि त्रिकोणमिति की है 3.1 एक्सरसाइज। इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है और एक एक जो इसमें सवाल है हमारे उसका मैंने जवाब दिया है बहुत अच्छी तरीके से, जिसको मैं आपको देखने से बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसे। अभ्यास 3.1 त्रिकोणमिति। पहला क्वेश्चन है इस अभ्यास का, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत माप ज्ञात कीजिए रेडियन में। मतलब कि डिग्री माप है ना, उसे हम संगत रेडियन में माप करना है। जैसे कि 25 डिग्री है, 25 डिग्री को ज्ञात करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले वो वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कि डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे बदला जाता है, इस कॉन्सेप्ट में मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। अब देखो, इसमें बता रहा हूँ मैं कि हम जब भी डिग्री माप को रेडियन माप में बदलते हैं तो पाई/180 का इसमें गुणा कर देते हैं हम। तो जब 25 डिग्री था तो इसे हम रेडियन बदलने के लिए पाई/180 का गुणा करेंगे तो 25 पाई ऐसे इसका गुणा हो गया और 180 ये हमने इसे 5 से काट दिया है तो ये 36 बार कट गया और ये 5 बार, तो ये 5 पाई/36 इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो ऐसे लग रहा है ना वो मिनट का साइन है, मतलब कि मिनट को दर्शाता है ये। डिग्री बराबर -47, 30/60 मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये 30 मिनट है। इसको हमें डिग्री में अभी पहले पूरा बदलना है, मतलब कि मिनट को भी डिग्री में ही। तो इसमें 60 का मैंने भाग दिया है क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए। बराबर माइनस मतलब 30 से 60 काट दिए तो 1/2 बराबर -47 सही 1/2। तो माइनस के इसमें मल्टी इसका गुणा कर दिया और इसको एक को जोड़ दिया तो -95/2 डिग्री बराबर -95/2। अभी मैंने बताया था कि डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई/180 का गुणा कर दिया, तो इसमें मैंने पाई/180 का गुणा कर दिया और ये मैंने काट दिया है इसे 5 से। इसे 19 बार चला गया और ये 180 जो 36 बार, तो 19 पाई ये हो गया माइनस के, और ये 36 दूनी 72 ये आपका हो गया। तो ये मैंने नीचे लिख दिया 19 पाई/72, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। 240 डिग्री को इसको रेडियन, मतलब रेडियन बराबर 240 गुणा पाई/180, मतलब इन्हीं की तरह मैंने पाई/180 का गुणा किया है और इसको सॉल्व कर लिया है, यानी काट लिया, छोटा कर लिया है। तो 0 से 0 कट दे और 6 से 4 बार ये चला गया 24, 6 से 18 आपका 3 बार, तो 4 पाई/3, तो 4 पाई/3 इसका आंसर हो गया। चलिए एक और देखते हैं। इसी मेरा 520 डिग्री, तो 520 गुणा पाई/180, 0 से 0 काट दिया मैंने और ये 2 से ऐसे कर दिया तो ये 26 बार चला गया और ये 9 बार, तो 26 पाई/9 ये हो गया। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट्स में बता देना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी अभ्यास का, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री में बदलिए। जैसे कि वहाँ पे हमने ऊपर बदला था, यानी कि डिग्री माप को रेडियन में बदला था और यहाँ रेडियन माप को हम डिग्री में बदलेंगे। तो यहाँ पर पाई बराबर हमने 22/7 का प्रयोग करना है। जैसे कि ये आप पे सब क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है। ये एक 11/16, सेकंड है -4, तीसरा है 5 पाई/3 और चौथा है 7 पाई/। चलिए इन्हें हल करते हैं हम। 11/16 गुणा 180 पाई, यानी कि उसमें हम डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 का गुणा करते थे और इसमें हम रेडियन में बदलने के लिए रेडियन को डिग्री में बदलने के 180 पाई का गुणा करते हैं। तो 11/16 गुणा 180/22, तो जो पाई था हमने पाई का मान रख दिया है, जो अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि 22/7 रखना है, तो 22 मैंने इधर रख दिया और ये 7 को मैं ऊपर ले गया हूँ, तो ये मैंने इसको काट दिया है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो इस स्टेप को देख लो। देखो 11/16 गुणा 180, मतलब कि इसका आंसर इस सवाल का या तो इसे मान लो या फिर इसे मान लो। इसको मैंने पहले से ही ऑलरेडी काट के रखा है और इसको मैं अब तुम्हारे सामने काटूंगा। जैसे कि 11 से 22 2 बार कट गया, 2 से 180 90 बार, और ये 90 और इसको 16 मतलब 4 से इसे और काट लेते हम, ये 8 बार कट गया आपका, और ये 90 45 बार, 45
बार 2 से काट दिया है। तो अब इसमें 7 और 45 का हमने गुणा कर दिया है, तो ये 315 आ गया। और ये 8 हमारा नीचे है, तो 315/8 डिग्री। अभी डिग्री हमारी पूरी नहीं आई है अभी बट्टे में, मतलब को इसको पूरा सॉल्व करना है। तो 39 डिग्री प्लस 3/8 मिनट, यानी कि इसमें 8 का डिवाइड कर दिया 315 में, शेष 3 बचे और बट्टे में 8 है मिनट में मिनट। और 39 डिग्री प्लस 3 गुणा 60/8। 60 मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मिनट में लाने के लिए हमें 60 का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसीलिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसमें 3 डिग्री गुणा 60 कर दिया, जिससे कि ये मिनट में आ जाएगा। तो 39 डिग्री इसका उसको गुणा कर दिया तो 180/8। तो 39 डिग्री प्लस 45/2, मतलब 4 से मैंने काट दिया, मिनट हो गया। तो इसमें 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। 22 मिनट कैसे हो गया, क्योंकि मैंने इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये 22 बार इसमें भाग चला गया, बचा कितना ही, तो नीचे 2 डिवाइड में है तो 1/2। और ये मिनट निकल गया। अब सेकंड, क्योंकि हमें जब भी इसको चेंज करना होता है तो हमें देखो डिग्री भी निकालनी पड़ती है, मिनट भी और सेकंड भी। तो हमें यहाँ पर 1/2 बराबर 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। अब जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट होती थी, वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इसीलिए हमें 1 गुणा 60 सेकंड भी करेंगे। तो हमने कर दिया 2, ये तो 60/2 हो गया, तो 2 से 60 चलेगी तो 30। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा आंसर वो देखते हैं हल। -4 जो दूसरा क्वेश्चन था, इसी दूसरे का दूसरा -4, तो इसमें मैंने उसी की तरह कर दिया 180/पाई बराबर -4 180 पाई का मान रख दिया मैंने 22 गुणा ऊपर 7 ले गया हूँ। 22/7 होता है पाई का मान, और 7 को ऊपर ले गया हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसे काट देते हैं हम, तो 2 से ये आपका 90 हो गया, ये आपका 11। 90 और 4 का गुणा करके ये आपका 630 ये आ गया। वो 90 और 7 का 7 नाम 63 और 0 630 और 4 गुणा में, और बट्टे में कितने बच्चे 11, तो 11 भी लिख दिया है। फिर इन दोनों का गुणा किया तो ये -2520/11 इसका आंसर आ गया। तो हमने जैसे कि अभी पहले ऊपर वाले सवाल में किया है इसी के में, कि हमने इसमें 11 का डिवाइड, मतलब कि जो बचती है संख्या उसका हम डिवाइड करते हैं और उससे डिग्री में लाते हैं, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो 11 का हमने 2520 में भाग दे दिया है, जितनी बार चले जाता है वो डिग्री, और बचा वो मिनट में चले जाता है। तो 229 डिग्री प्लस 1/11 मिनट, 1/11 मिनट। नहीं दिख रहा होगा, देखो अब दिख रहा होगा। तो ये ऐसे हो रहा है क्योंकि पेज है ना। तो 600, अब ये आपका चला गया। तो 229 डिग्री माइनस के प्लस 60 मैंने इसमें गुणा किया है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, /11 और ऊपर मिनट का ये साइन है, बराबर -229 प्लस 5 मिनट। क्योंकि 11 का 60 में 5 बार चला गया, 11 पंजे 55 होते हैं, इसीलिए 5 शेष बचते हैं। तो 5/11 हम फिर लिख लेते हैं, और इस पर फिर सेकंड, मतलब जो साइन होता है वो सेकंड का लगा लेते हैं डबल, ऐसे करके। तो फिर इसको हम 11 में 5 में गुणा करेंगे 60 का, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 200 माइनस के 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 गुणा 60/11, और ये सेकंड का साइन लगा लिया है हमने, बराबर -229 प्लस 5 मिनट प्लस 300/11, क्योंकि 5 गुणा 300 वो 5 गुणा 60 किया है ना, तो ये इसमें 300/11 आ गया। 360 वो 300/11 में सेकंड का निशान लगा लिया है, और इसमें हमने डिवाइड दिया, तो -229 प्लस 5 डिग्री प्लस 27 सेकंड, लगभग इतना ही आंसर आ रहा है इसका। और भी आएगा पर 27 डिग्री इससे चला गया है, तो लगभग इसमें हम लेके चलते हैं। चलिए तीसरा आंसर देखते हैं हम। 5π/3, जो मैंने अभी बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर पाई रेडियन बराबर हम 180 लिखेंगे। जैसे 5 पाई है तो पाई का मान हम 180 डिग्री लिखेंगे। तो 5 गुणा 180/3 बराबर 5 गुणा 60 डिग्री। जैसे कि 3 से मैंने 180 को काट दिया, चलो आपके आगे काट देता हूँ 180 को, तो कितना बार चला गया ये 60 बार। तो 5 गुणा 60 जो कि आपके 300 डिग्री
होते हैं। चलो दूसरा देखते हैं 7/6, इसको भी इसी की तरह कर लेंगे। 7 गुणा 180 जो पाई का होता है वो रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बट्टे 6, और जैसे काट दिया है ये आपका कितनी बार चला गया 30 डिग्री, तो 7 गुणा 30 डिग्री बराबर 210 डिग्री, ये आपका हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जरा इस पर ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। जैसे कि या नीचे मैं समझाता हूँ, रुको 1 मिनट। ये आपका एक परिक्रमण है पूरा गोला, जिसको ये एक पहिया है, मतलब एक पहिया है, ये 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है, तो इसमें कितने रेडियन में का माप का कोण बढ़ाएगा 1 सेकंड में, ये पूछ रहा है। तो 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या 360, मतलब कि 1 मिनट में इसने दे रखी है कि 300 करता है, तो फिर अर्थात 60 सेकंड में, मतलब कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसका भी मतलब ये सही है। तो 60 सेकंड में पहिए के परिक्रमणों की संख्या 360 ऐसे कर देंगे तो भी सही है। तो अब 1 सेकंड में निकालने के लिए हमें क्या करने का पड़ेगा, पहिए के परिक्रमणों की संख्या बट्टे जो हमें जो 60 आए थे, मतलब कि 60 सेकंड, तो उसका डिवाइड कर देंगे तो ये 6, मतलब पहिए के परिक्रमणों की संख्या हमारी 6 निकल के आई है, वो भी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में निकालने के लिए हमें उसका भाग कर दिया है, तो ये 6 परिक्रमण की संख्या निकल के आई है पहियों की। अब एक परिक्रमण में घुमावकोण कितना होता है हमारा 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर में जो हमारा वो पूरा कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, उसे हम रेडियन में उसका मान होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई, और 100 डिग्री में होता है 360 डिग्री। तो एक परिक्रमण में घुमावकोण बराबर 360 डिग्री बराबर 2 पाई। तो 6 परिक्रमणों में कितना घूमेगा, क्योंकि हमारा 6 निकल के आया है ना, वो भी 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में, तो वो 1 सेकंड में 6 परिक्रमणों में घुमावकोण बराबर 2 पाई गुणा 6 कर देंगे, तो ये कितना आ पाएगा 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन, वो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। यही इसका आंसर है। और समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आराम से बड़े अच्छे से देखना और आ जाएगा आपके समझ में। और चलिए इसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कुछ प्रश्न नंबर 4 है इस अभ्यास का, कि इसमें दे रखा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी। इसमें ये कह रहा है, और इस चाप कोई होगा ऐसे मान के चलिए, ऐसे ये आपका चाप दे रखा है, इसमें 22 मतलब लंबाई, ये 22 ऐसे मान लीजिए, और मैं इसको आंसर में भी बताऊंगा। और यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। देखते हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r दे हो, जैसे कि अभी 100 सेंटीमीटर दी थी ना इस वृत्त की त्रिज्या, तथा चाप की लंबाई l, तो जो वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है उसे हम ऐसे लिखते हैं। इसको निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, θ/L/r बराबर, L हमारी चाप होती है, R हमारी त्रिज्या, जो तो आप सभी जानते ही होंगे। तो L बराबर हमारा कितना था 22 सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई, जो अभी इस क्वेश्चन में देख रहे थे और नहीं देख रहे तो उस वीडियो को थोड़ा पीछे वो करके देख सकते हैं। R बराबर 100 सेंटीमीटर, θ/L/r का प्रयोग करेंगे तो L का मान कितना है 22, R का कितना है 100, तो बराबर ये मैंने 2 से काट दिया, 11/50 रेडियन, 11/50 रेडियन। एक बात को याद रखना कि थीटा वो रेडियन में ही मापा जाता है, हमेशा इस बात को याद रखना कि थीटा रेडियन में ही मापा जाता है, थीटा का मान रेडियन में ही मापा जाता है, थीटा का मान रेडियन में मापा जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो रेडियन में 11/50 रेडियन आ गया। तो हमने बताया था कि डिग्री में चेंज करने के लिए इसमें हम 180/पाई का गुणा करते हैं, तो 11/50 गुणा 180/पाई डिग्री बराबर 11/50 गुणा 180। पाई का मान हमें बताया था कि इसमें 22/7 का प्रयोग करेंगे, तो गुणा, क्योंकि उसमें पहले भी मैं दूसरे सवालों में बता चुका हूँ इस अभ्यास के में, क्योंकि हम चेंज करते हैं तो 180/पाई और पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, इसीलिए हम 7 को ऊपर ले गए इसमें, और 22 आपके नीचे ही है। तो इसको हम हल करेंगे, जैसे 0 से 0 काट दिया, और ये 11 से आपका 22 कट गया, दो बार, 2 से आपका ये 18 चला गया 9 बार,
तो 9 गुणा 7 मतलब 63, 9 7 63, और ये आपका ही 5 बचे थे, 5 लिख लिए, तो 63/5 डिग्री। अब इसको हम करेंगे और आगे 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, क्योंकि अभी ये पूरा ही डिग्री है तो ये भी डिग्री लिखना पड़ेगा। तो 12 डिग्री प्लस 3/5 गुणा 60 मिनट, ये आपको मिनट का साइन है, मैंने बताया था, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर भी 60 मिनट भी होती है। और 12 डिग्री मतलब ये कैसे है, अब इसको हल करते हैं। जैसे 5 से इसको 60 से काट दिया तो 12 आ गया, 12 3 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट। इसको और भी आगे कर सकते थे, अगर ये पूरे बार नहीं कटता तो हम इसे और आगे भी कर सकते थे, जिससे कि वो सेकंड में भी आपको दिखा देता। तो ये अब यहीं पूरा सॉल्व हो गया, तो यहीं छोड़ देंगे हम इसको, सेकंड में फिर नहीं निकालेंगे हम इसको। चलिए आगे और सवाल देखते हैं, बड़े ही अच्छे सवाल हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 40 सेंटीमीटर है, जो एक व्यास मतलब एक वृत्त का व्यास है 40 सेंटीमीटर है, और कि एक जीवा की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर मतलब चाप। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या होगी। जीवा ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है हमें इसने, एक और एक 40, मतलब 2 जीवा है इस वृत्त में। तो दिया है व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या की जैसे कि अब त्रिभुज के द्वारा समझाते हैं जब आपको समझ में आएगी त्रिज्या। जैसे कि अभी बताया था इसने, देखो जीवा की एक जीवा 20 सेंटीमीटर है और एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, तो व्यास ये तो पूरी जीवा ही होगी, ये तो बड़ी, तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो हम इसको देखते हैं, देखो ये सबसे बड़ी जीवा होगी इसकी 40 सेंटीमीटर, छोटी जीवा 20 सेंटीमीटर ये हो गई। तो वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, इसीलिए हमने ये ऐसे त्रिभुज बना लिया है, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए और इसके छोटे चाप की लंबाई निकल आए, संगत छोटे चाप की लंबाई। तो व्यास वहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे हमारी सी ए, मैंने उसको मान दे दिया सी ए। तो सी ए बराबर क्या होगी आपकी सी वी, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो समान ही होंगी। सी ए बराबर सी वी बराबर व्यास बट्टे 2, व्यास कितना है आपका 40 बट्टे 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। चलो आगे चित्र अनुसार देखेंगे, त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं की लंबाई बराबर है, क्योंकि ये 20 त्रिज्या समान है और जो छोटी जीवा थी उसकी 20 सेंटीमीटर है और ए 20 इनका मान मैंने दे रखा था। अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। जो समबाहु त्रिभुज है तो इसका कोण कितने का होगा, प्रत्येक 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज तो थीटा बराबर 60 डिग्री। हमने बताया था कि उसको करने के लिए हम π/180 का गुणा करते हैं, क्योंकि थीटा हमारा रेडियन में मापा जाता है, तो रेडियन में ही हम इसे मापेंगे। तो 60 गुणा π/180, तो हम θ/L/r का प्रयोग करेंगे। तो 60 गुणा π/180 बराबर AB/20, मतलब थीटा का मान हमारा कितना है 60 गुणा π/180, ये हमने लिख दिया। L कितनी है हमारी AB, मतलब L ही तो हमें निकालनी है, AB का मैंने मान रख दिया है जो अभी इसमें दे रखा है। देखो AB हमें ये ज्ञात करनी है, देखो मैं पेन से इसको कर रहा हूँ, ये ज्ञात करनी है मतलब कि लंबाई। आप ये मत समझना कि ये 20 दे रखा है, ये दे तो रखी है, नहीं ये नहीं है। थोड़ा ये साफ नहीं दिख रहा है, बट क्या हो गया पता नहीं, देखते हैं अभी। तो 60 गुणा π/180 बराबर AB/20। अब इसको हमें AB बराबर निकालना, तो AB हमने ऐसे लिख लिया, AB बराबर 60 डिग्री गुणा 20, क्योंकि इसका हमने इसमें गुणा कर दिया है। तो 60 गुणा 20 गुणा पाई, और ये बट्टे में 180 आपके में है ही पहले से ऑलरेडी, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो अब 60 से इसको 180 को काट देंगे 3 बार, तो 20 π/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, देखो डिग्री को परिवर्तन करने के लिए रेडियन में मापा जाता है, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मतलब कि 2 वृत्त हैं, समान लंबाई के हैं, चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। 75 यानी कोण है मतलब कोण। तो हमें इनकी त्रिज्या मतलब आर
का अनुपात ज्ञात करना है। तो थीटा बट्टे एल बट्टे आर सूत्र का प्रयोग करना, थीटा बराबर एल बट्टे आर का प्रयोग करना, ये हमारा सूत्र है पूरी अभ्यास में, यही इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसको ध्यान रख देना। प्रथम वृत्त के लिए मतलब कि 2 वृत्त हैं, तो हम प्रथम वृत्त के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, थीटा बट्टे एल बट्टे आर, तो 60 गुणा पाई बट्टे 180। हमने बताया कि 60 गुणा, अब ये कह रहे होंगे आप 60 गुणा 100 पाई बट्टे 180 क्या है, क्योंकि यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर कृपा से समान लंबाई वाले मतलब तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज होगा तो अभी मैंने इससे अगले बार इस वाले सवाल में अभी बताया है कि थीटा का मान 60 गुणा पाई बट्टे 100 मतलब 60 आया, तो वो रेडियन में हम माप को निकालने के लिए पाई बट्टे 180 का और गुणा कर देते हैं 60 में, तो हमको ऐसे लिख लेंगे 60 गुणा पाई बट्टे 180, ये आपका थीटा का मान है। और एल आपकी पता नहीं है, और R1 मतलब इन्हीं का तो अनुपात ज्ञात करना है मतलब की, तो R1 हमने पहले वृत्त की त्रिज्या मान ली है, तो इसे हमने समीकरण 1 दे दिया है पूरे को। और दूसरे वृत्त के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, 60 मतलब 60 डिग्री है ना क्रमश, अपने देखो आपने कुछ गलत नहीं समझ लिया हो, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपने, जैसे कि चाप अपने केंद्रों पर क्रमश 60 डिग्री हमने दे दिया है, तो 60 डिग्री रेडियन में माप निकालने के लिए हमें पाई बट्टे 180 का गुणा करना पड़ता है। और नीचे हम देखेंगे दूसरे वृत्त के लिए, यहाँ पे 75 दे रखा है, मतलब कि दूसरे वृत्त के लिए क्या कोण 75 डिग्री का कोण है, मतलब कि थीटा। अब इसको रेडियन निकालने के लिए पाई बट्टे 180 का गुणा करेंगे रेडियन में मापने के लिए, बराबर एल बट्टे R2। अब एल हम जो कह रहे हैं बराबर एल क्यों, L1 L2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसकी लंबाई समान है, इसीलिए हम L1 L2 नहीं ले रहे हैं, केवल इसमें त्रिज्या का अनुपात पूछा है, इसीलिए हम R1 और R2 लिखा हूँ। तो R1 और R2 लिखा, तो इसमें हमने पूरे को समीकरण सेकंड मान लिया है। नीचे देखिए चित्र के थ्रू थोड़ा, ये आपका 60 डिग्री का कोण है, ये आपकी लंबाई है, मतलब कि दोनों की लंबाई समान है। ये चित्र के कोण में थोड़ी आपको छोटी बड़ी दिख रही होगी, बट ये दोनों की समान है, कुछ गलत मत समझना। और ये R1 R2 ये दोनों अलग है। अभी हम देखते हैं इनका अनुपात, तो यहाँ तक समझ में आ गया। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये था 60 गुणा पाई बट्टे 180 एल बट्टे R1। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, यही था मेरा समीकरण शायद। तो ये समीकरण फर्स्ट ये था, और समीकरण सेकंड का इसमें हम भाग दे रहे हैं, तो भाग ऐसे ही देते हैं इसमें 75 गुणा पाई बट्टे 180 और एल बट्टे R2, ये बट्टे में क्योंकि अनुपात में ही लिखेगा, क्योंकि बराबर करके समीकरण दोनों। तो यहाँ पर पाई बट्टे 180 कट गया है आपका, और ये एल समान है, तो एल इसकी लंबाई भी कट गई है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बचा, मतलब एक कैसे, या एक ही तो है, तो हम यहाँ पर अंदर अंदर का गुणा करते हैं, बाहर बाहर का गुणा करते हैं। तो आप देखना कुछ गलत मतलब ऐसे इधर भी ऐसे ही करेंगे, जैसे कि अंदर अंदर और बाहर बाहर। तो ये R2 है जो वो ऊपर पहुँच जाएगा, एक में करेंगे तो R2 आ गया, और नीचे फिर क्या बचा R1, इसका गुणा करेंगे तो R2 ऊपर R1 नीचे, ऐसे इधर का करेंगे तो ऐसे ये रहा आपका 4/5, क्योंकि इसको भी हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये 15 से हमने इसे काट दिया है, तो ये आपका कितनी बार चला गया 4 बार, ये आपका कितनी बार चला गया 5 बार। तो ये 4 ऊपर रहेगी 5 नीचे, क्योंकि अंदर अंदर का गुणा बार बार का गुणा। जो नहीं समझ रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों का गुणा, और यहाँ पे कटने के बाद कितना 1, और यहाँ पे ये कितना बचा मतलब 5, 75 काटेंगे तो 5, तो ये ऐसे ऊपर इसका गुणा करेंगे कि मतलब 4/5 हो जाएगा, बराबर R1 अनुपात R2 बराबर 5/4, मतलब कि R1 का मान है वो 5 है, R2 का मान है वो 4 है, इसका मतलब ये है। तो ये अनुपात इसका हमारी त्रिज्याओं का निकल आया है, वृत्त की त्रिज्याओं का। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को और समझें, और भी अच्छी वीडियो देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ही ज़्यादा गौर दें, और अच्छी जैसा है कि आपको समझ में आए वैसा करो, केवल उद्देश्य है आपका पढ़ाई करना, जैसे भी आए वैसे ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस अभ्यास का हम। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोला यह मान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, क्योंकि वो
कह रहा है कि कोण हमें वो रेडियन में माप ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, मतलब कि जो ऐसे चाप की लंबाई है, ऐसे आंदोलन कर रहा था वो, तो उसकी लंबाई हमें उसने दे दी है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरा दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके द्वारा ये चाप बनाए गए हैं, मतलब कि ये 3 चाप बनाए गए हैं उसके द्वारा, दोलक के द्वारा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे थीटा बट्टे एल बट्टे, थीटा बराबर एल बट्टे आर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपने सभी सवालों में किया है। तो थीटा बराबर एल कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई है ना वो एल, मतलब चाप एल से ही दर्शाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। और जो आपका ये 75 है वो क्या है आपकी आर, मतलब कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले आपको बताया ना 75 सेंटीमीटर ही है, मतलब इसका पूरी तीनों वो जो कर रहा है एक दोला है उसकी सबकी 75 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो चाप की लंबाई वो अलग अलग है। तो इसीलिए हमने 10 बट्टे 75 लिखा है, इसको 5 से डिवाइड कर दिया है, ये 2 बार ये 15 बार, तो 2 बट्टे 15 रेडियन, क्योंकि वो ये रेडियन की कह रहा था हमसे कि उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, तो हम रेडियन में ही ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप चित्र के थ्रू समझिए, ये दोला है 75 डिग्री इसकी त्रिज्या है, और ये आपका जो चाप की लंबाई है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। हमसे थीटा पूछ रहा है वो भी रेडियन में, तो हमने निकाल दिया 2 बट्टे 15। अब सेकंड देखते हैं, अब थीटा निकालेंगे और उसकी जो लंबाई दे रखी है वो 15 दे रखी है, मतलब कि ये रही, और आर तो समान ही है दोस्तों, तो 75 रखेंगे, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 15 से एक बार, ये 5 बार, तो 1 बट्टे 5 रेडियन। जो इस चित्र में देखे ऐसे इसी की तरह इसकी 75 सेंटीमीटर ये इसके ऐसे कर रहा है, और इसकी ये लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। थीटा का मान पूछा वो निकाल दिया है। अब एक और रह गया आपका 21, देख लेते हैं 21 सेंटीमीटर वाले को। थीटा बराबर मतलब लंबाई 21 और ये आपकी यार 75 की है, तो 7 बट्टे 25, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये 7 बार ये 25 बार, तो 7 बट्टे 25 रेडियन, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। इसी के साथ ही आपकी त्रिकोणमिति अभ्यास है 3.1 वो सॉल्व हो चुकी है। अगर आपकी समझ में नहीं आए हो तो और देखना उसको, और आपको समझने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट्स जो भी करना है वो कर देना, और कमेंट्स में ये लिखना समझ में आया, नहीं हो तो कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो उसका जो पूछ सकते हैं आप, और कुछ मुझसे गलती हुई हो तो मुझे बता देना, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसे सुधार सकूं। बस